देखिए आज के इस वीडियो में हमारे प्लेलिस्ट है लर्न एसक्यूएल अंडर 5 मिनट्स। तो उसमें हम एक चीज जानते हैं आज कि स्कीमा क्या होता है। देखिए लास्ट टाइम हमने क्रिएट किया डेटाबेस और डेटाबेस में मल्टीपल स्कीमाज होते हैं या हमें बनाने चाहिए। बनाने का पर्पस क्या है आपका उसे जानिए। देखिए उसे जानने के लिए एक छोटी स्लाइड देखते हैं। फ्रॉम करंट स्लाइड मैंने किया। देखिए स्कीमा आपका एक लॉजिकल कंटेनर है, यानी इसका अपना कोई महत्व नहीं है, बस एक लॉजिकली आपका प्लेस्ड है कहीं पे एक डेटाबेस के अंदर। आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की मान लीजिए टेबल्स क्रिएट करनी है। मान लीजिए फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए क्लेम्स का एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आपका एक प्रीमियम का एक डिपार्टमेंट है, मान लीजिए आपका एक एम्प्लॉयज का डिपार्टमेंट है। अब उनके लिए आप डिफरेंट डिफरेंट टेबल्स यूज करते हैं जो उनकी डेटा को प्रेजेंट करती हैं। तो उनको एक अलग से ग्रुप करने के लिए आप एक फोल्डर काइंड ऑफ थिंक आप सोच सकते हैं कि कोई फोल्डर जैसी कोई चीज़ है जहाँ पे आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स स्टोर्ड हैं। अब मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट्स तो मायने कि एसक्यूएल सर्वर में आपके स्टोर्ड प्रोक्स हैं, ट्रिगर्स हैं, व्यूज हैं, टेबल्स हैं, राइट। यही हमने यहाँ पे कहने का प्रयास किया है। अब चलिए बेनिफिट क्या है इसका कि आप एक को डेटा को ऑर्गेनाइज करना इजी है। आप एक खास डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्ट्स को एक जगह प्लेस कर रहे हैं और कल को उन पे ही आप सिक्योरिटी लगा सकते हैं कि वही लोग देख पाए जिनके पास उस लेवल का एक्सेस है या उस स्कीमा का एक्सेस है। तो आपके कन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करता है, आपके इजी मेंटेनेंस से काम आता है, आपके ओनरशिप कंट्रोल में काम आता है। आप हर एक स्कीमा का एक डिफरेंट यूजर असाइन कर सकते हैं या फिर आप डिफरेंट डिफरेंट स्कीमास के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट परमिशंस दे सकते हैं। अब देखिए आपने एसक्यूएल सर्वर को लॉगिन किया, ये मैंने लॉगिन किया हुआ है। देखिए पहले मैं एक छोटा सा काम करता हूँ, डेटाबेस क्रिएट करता हूँ। क्रिएट डेटा बेस, मान लीजिए डीबी स्कूल। मैंने इसको किया एग्जीक्यूट। इट ऑलरेडी एग्जिस्ट, राइट, इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो चलिए इसको पहले डिलीट करते हैं। या मान लीजिए कि आप, हालांकि अगर मेरे वीडियो देखे होंगे आपने, अब मान लीजिए इसको मैं अंडरस्कोर 2 देता हूँ। छोड़िए, चला इसको, ये बन गया। अब आप इसको यूज कीजिए, यहाँ पे लिखिए यूज। इस कमांड को चलाइए, आप पाएंगे यहाँ पे वो आपका सिलेक्शन आ गया है। अब करते हैं बात स्कीमा की। अभी करंट स्कीमा क्या है अपने पास, वो देखने के लिए एक छोटी सी कमांड चलाता हूँ मैं यहाँ पे। ये कमांड select from information underscore schema dot schemata। देखिए ये सारे मेरे डिफॉल्ट स्कीमा से जो जो बाय डिफॉल्ट बन गए हैं जब मैंने अपना ये डेटाबेस क्रिएट किया। अब मैं इसमें एक स्कीमा ऐड करता हूँ, क्रिएट स्कीमा STU, स्टू नाम का, स्टूडेंट फॉर स्टू। ओके, मैंने क्रिएट किया। अब अगर हम ये कमांड चलाएंगे तो हम पाएंगे कि कैसे मेरा एक नया स्कीमा क्रिएट हुआ है जो ये रहा। इसका बाय डिफॉल्ट ओनर कौन है, DBO है। अगर मैंने किसी यूजर क्रेडेंशियल से मैंने लॉगिन किया होता और मैंने यही सब काम किया होता तो यहाँ पे यूजर नेम आता लाइक संजीव या संजीव कुमार या समथिंग एल्स। बट अभी क्या है कि हमारा एसक्यूएल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो आपकी विंडोज ऑथेंटिकेशन से है, हमने यूजर क्रिएट नहीं किए हुए हैं, राइट। यहीं पे आप डिलीट कर सकते हैं इसको, डिलीट, रिमूव स्कीमा, ड्रॉप स्कीमा STU। वापस कमांड चलाइए और आप पाएंगे आपका ये स्कीमा जा चुका है, डिलीट हो चुका है। यहाँ कोई स्टू नाम का स्कीमा नहीं है। आप चाहें तो ये कॉलम उठाइए यहाँ से और आप क्वेरी को और स्पेसिफिक कर लीजिए, फ्रॉम दिस वेयर स्कीमा अंडरस्कोर नेम इज इक्वल टू STU। ये कमांड आप करिए एग्जीक्यूट, पाएंगे कोई नहीं है। यहीं पे आप DBO कर दीजिए तो आप पाएंगे DBO नाम का स्कीमा आपके पास आ जाएगा। ये DBO ये वाला है ना कि ये वाला, कंफ्यूज ना हुई है। ओके, अब और थोड़ा सा बेटर समझते हैं एक एग्जांपल की हेल्प से।
देखिए ये मान लीजिए आपके डेटाबेस है जो आपका एम्प्लॉइज नाम का है, यहाँ पे आपका एचआर डिपार्टमेंट है, आपका ऑप्स डिपार्टमेंट है, आपका फिन डिपार्टमेंट है। अब इन्हीं को मैंने स्कीमा कहा है कि ये स्कीमा है, या फिर डिफरेंट आपके फोल्डर्स हैं। अब इस स्कीमा के अंदर या फोल्डर के अंदर एक एम टेबल है, इसके अंदर भी एक एम टेबल है, तो ये रही। अब आप कहेंगे इन दोनों एम टेबल्स को हम कैसे अलग अलग मान लें, दोनों नाम सेम ही है। तो देखिए, जब आप कहेंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम एच आर डॉट एम्प, तो आप इसको रेफर कर रहे हैं। जब आप कहेंगे सेलेक्ट स्टाफ फ्रॉम ओप्स डॉट एम्प, तो आप इस ओप्स के स्कीमा की इस टेबल का या फिर इस ऑब्जेक्ट का नाम ले रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि सिस, SYS, SYS, सिस, या आपका जो हमने कमांड यूज की है स्कीमा के लिए देखने के लिए, ये इंफॉर्मेशन स्कीमा, ये सब क्या है, क्यों है और किस काम आते हैं। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। और हाँ, जस्ट टू रिमाइंड यू, ज्ञान रुकना नहीं चाहिए, इसे शेयर करते रहिए, लोगों को सिखाते रहिए, सीखते रहिए। कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।